बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने ज़िलहज्जा के पहले अशरे के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया को तख्लीक किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन बनाए, रातें बनाई। रातों में अल्लाह ताला ने सबसे फजीलत और सबसे कदर व मंजिलत वाली रातें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में रखी। इनमें इबादत का कई गुना ज़्यादा अजर होता है। इसमें लैलतुल क़द्र की रात भी है और दिनों में सबसे फजीलत वाले दिन ज़िलहज्जा का पहला अशरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ सहाबा इकराम के पास तशरीफ़ फरमा थे। फरमाने लगे कि ज़िलहज्जा के पहले अशरे में जो अमाल किए जाते हैं बाकी दिनों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अजर और फजीलत वाले हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये उस जहादी से भी ज़्यादा उसके अजर है जो अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उस जहादी से भी ज़्यादा ये अमाल ज़्यादा फजीलत वाले हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करता है, सिवाय उसके कि जो अपने साथ अपना पूरा माल असबाब लेके अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकले, अपना माल भी लुटा दे और अपनी जान भी लुटा दे। इस अशरे की बहुत फजीलत है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ हदीस में ये हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के 9 तारीख़ तक रोज़े रखते थे। आप यौम अशूर का रोज़ा रखते थे। आप अय्याम बैस का रोज़ा यानी 13, 14, 15 तारीख़ के हर महीने रोज़ा रखते थे। और एक रवायत में ये है कि आप यौम अशूर का 9, 10 का रोज़ा रखते थे, इसकी 9 तारीख़ का रोज़ा रखते थे और 13, 14, 15 के हर महीने की तारीख़ का रोज़ा रखते थे। हमें भी चाहिए कि हम इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। अब इबादत क्या हैं? हम नमाज बाजमात पढ़ें, हम इशराक, अवाबीन और तहज्जुद का एहतमाम करें, हम सदका दें, हम गुनाहों से बचने की कोशिश करें। इमाम हजर अल-असक़लानी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस अशरे की फ़जीलत इसलिए ज़्यादा है कि इस अशरे में तमाम इबादत इकट्ठी हो जाती हैं। इसमें नमाज भी है, इसमें रोज़ा भी है, इसमें हज भी है, इसमें सदका भी है। सहाबा इकराम का ये मामूल था कि वो जब बाज़ार में निकला करते थे तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन रखा था कि इसमें अल्लाह की किब्रियाई बुलंद बयान करनी चाहिए, अल्लाह की हम्द करनी चाहिए, तौहीद बयान करनी चाहिए। तो वो तकबीर पढ़ा करते थे और बुलंद आवाज़ में पढ़ते थे ताकि जो गाफिल हो गए या जो भूल गए हैं वो भी इस तकबीर को पढ़ें। वो तकबीर ये थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हमें चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तकबीर को पढ़ें और हम कुछ हल्की बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि इतनी बुलंद आवाज़ में कि हमारे करीब बैठे हुए जो भूल गए हों वो भी इस तकबीर को पढ़ना शुरू कर दें। हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को ये चाहिए कि वो भी इस तकबीर को घर में बुलंद आवाज़ में पढ़ें ताकि बच्चे भी उनके साथ इस तकबीर को पढ़ें। मैं आपको इस अशरे की एक और इबादत के मुतल्लिक़ बताता हूँ। मैं एक अल्लाह वाले की सोबत में बैठा था, उन्होंने ये बताया, ये मैं आपके भी गोशगुज़ार करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि आप तहज्जुद के वक्त या इशा के बाद 2 रकत नमाज सलातो तौबा पढ़ें और मुसल्ले पे बैठ के एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें। और अगर ये ना पढ़ सकें तो कम से कम 3 मरतबा ये तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर अपने रब के हुज़ूर हाथ उठा के दुआ मांगें कि या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है,
تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو حی و یا قیوم ہے، مالک الملوک ہے۔ اے مولا، میں تیرے در کا سوالی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مولا میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا مجھے گناہ کرنے کی توفیق عطا نہ فرما، اور میرے بچوں کو، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ مولا تیرے پاس جتنی عافیت ہے وہ آج ہماری جھولی میں ڈال دے۔ مولا تو مسبب الاسباب ہے، تو دافع البلایات ہے، تو قاضی الحاجات ہے۔ تو مسبب الاسباب ہے، تو ہمارے اسباب پورے کر دے۔ تو دافع البلایات ہے، ہماری بلاؤں کو دور کر دے۔ تو حل المشکلات ہے، ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہماری منزلیں آسان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔